ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बोले सिंधिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि हम और आप कम बातें करें तो अच्छा है। कांग्रेस के लेकर उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, ये क्या नाटक है कांग्रेसियों का। कमलनाथ जी कहते हैं कि चुनाव एक उत्सव है प्रजातंत्र का। कोई उत्सव में पथराव करता है, पोस्ट लगाता है, जेल भरता है। आप अपना काम करिए ना, कौन रोक रहा है आपको। कांग्रेस की सदैव विचारधारा ये, अपनी लकीर लंबी मत खींचे, दूसरों की लकीर को काटो। अब कांग्रेस फिर नकल कर रही है शिवराज जी की लाडली बहन लक्ष्मी योजना की। अब तो कांग्रेस का काम ये रह गया है कि हर चीज का विरोध करो, सनातन धर्म को नष्ट करो। यही इनकी सोच और विचारधारा है। एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म HIV की तरह है, सनातन धर्म सबसे दुष्ट है, इसे पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए। ऐसे करके देश को आगे बढ़ाएंगे। विदेश जाकर देश की आलोचना करना चाहते हैं। और इसके साथ ही मुझे तो आश्चर्य होता है कि कभी कभी कांग्रेस पार्टी पर इस तरह की बातें जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कही गई। इस तरह का समर्थन देख रहे हैं क्योंकि देखा कि कुछ जगह पथराव जैसे नीमच में हुआ, फिर मुरैना में भी कुछ विवाद हुआ। कल कांग्रेसियों को पकड़ा गया। देखिए कांग्रेसियों की जो आप और हम कम बात करें वो ज़्यादा अच्छा है। जन आशीर्वाद यात्रा में भी पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, एयरकोर्ट अरेस्ट करना, ये क्या नाटक है भाई, क्या नाटक है। कमलनाथ जी तो कहते हैं ना कि चुनाव एक उत्सव है प्रजातंत्र का। अरे भाई, कोई उत्सव में पथराव करता है, कोई उत्सव में पोस्टर लगाता है, कोई उत्सव में जेल भरता है। आप अपना करिए ना, कौन रोक रहा है आपको। हर दल को अपना हक है, अपना मत, अपनी विचारधारा जनता के समक्ष रखने के लिए। कांग्रेस की सदैव ये विचारधारा रही है कि अपना लकीर लंबा मत खींचो, दूसरे के लकीरों को काटो। चाहे वो जनता के साथ यही सोच है, चाहे किसान रहा हो, चाहे महिला रहा हो, चाहे युवा पीढ़ी रही हो, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो। किसान के साथ वादा खिलाफी की, 10 दिन में हम ऋण माफ कर लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए। महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं को नए नए हक दिलवाएंगे। और अब फिर वही राग लपेट रहे हैं, दोबारा नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना का। जब आंगनवाड़ी महिलाओं का वेतन काट दिया, युवा पीढ़ी के साथ वादा खिलाफी की। जब कहा उन्होंने कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं। अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की। जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा और जब उनकी आवाज़ उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका मानदेय डबल किया है, उन आरक्षण उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है। हर पीरियड के आधार पर नहीं, लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है उन्होंने। तो आज अगर इस प्रदेश को कोई भी पार्टी या सरकार आगे ले जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे ग्वालियर की आप बात करो, भिंड की बात करो, मुरैना की बात करो, रीवा की बात करो, महाकौशल की बात करो, निमाड़ की बात करो, मालवा की बात करो, सागर की बात करो, बुंदेलखंड की बात करो। केन बेतवा परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की योजना है, इंटरलिंकिंग नदियों की, जो प्रधानमंत्री स्वयं शिलान्यास करने वाले हैं। 10 लाख हेक्टेयर भूमि संचित होगी। जितना कांग्रेस ने 55 साल में मध्य प्रदेश में सिंचाई नहीं की, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की, उससे 1.5 गुना ज़्यादा एक योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, केन बेतवा इंटरलिंकिंग के द्वारा। तो पर्दाफाश इन कांग्रेसियों का हो गया। तो अब क्या करें, बौखला गए तो जेल भरो, मुर्दाबाद करो, नारेबाजी लगाओ,
मतलब जितना कहें इनके बारे में कम है। हर चीज़ पर विरोध करो, सनातन धर्म को नष्ट करो, यही इनकी सोच और विचारधारा है। एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म HIV और लेप्रोसी की तरह है, एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा दुष्ट काम है, पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए। क्या है ये? ऐसे करके देश को बढ़ाना चाहते हैं। नेताएं ब्रसल्स में जाके भारत की आलोचना कर रहे हैं। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी कांग्रेस पार्टी पर भाई। और ये I.N.D.I.A, और इसलिए मैं कहता हूं अपने भाषण में, ये लोग 28 दल इकट्ठा हुए हैं एक लहर देखते हुए। लहर भारतीय जनता पार्टी की केवल नहीं, NDA सरकार की केवल नहीं, लहर 140 करोड़ देश की जनता की। और इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि एक तरफ ये I.N.I.A का गठबंधन, खमंडिया गठबंधन, शून्य की सरकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुण्य की सरकार है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये संदेश भी जरूर पहुंचाएं।